क्या लगता है कि वो सरकार बना पाएंगे इस बार? और जो जनता का मन होगा तो बन सकता है। अच्छा, हाँ आपका क्या मन है? हाँ, हमारा मन है बनाने का, ये झंडा उठा लिए हैं। और अपना कार्य करने के लिए भी पहले सबसे पहले 6% बैंक में देना पड़ता है। अच्छा। सोच सकते हैं आप। बताइए। और प्रशांत किशोर इस बार बिहार से चुनाव जीत रहे हैं। जीत रहे हैं? जी, बिल्कुल जीत रहे हैं, बिल्कुल जीत रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वो अन्य पार्टी कह रहे हैं कि वो जो है वोट काटने के लिए आया। ऐसा भैया यार 6 मर्डर करके उप मुख्यमंत्री बना हुआ वो डिग्री ग्रेजुएट है, उतना कैपेबल है कि हम खुद जो है 500 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। लेकिन यहाँ लोन लेने जाइए, लोन नहीं देगा। क्या करेगा पता है? 5 घुसखोरी है, 6% लेंगे तो आप काम करवाएंगे। आपके सारा डॉक्यूमेंट भी सही है, फिर भी 6% लेंगे। इतना दलाल पैदा होकर बैठा है, तो बताइए कहाँ से हमारा समाज विकास होगा? कौन नेता बोलता है कि हम रोजगार देंगे? बताइए, हम उसको वोट करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, प्रशांत किशोर जी एक बात बोले थे कि अगर मेरा कैंडिडेट आपको गलत लगे और हम अगर लग रहा है कि हम गलत आदमी को टिकट दे दिए उनको वोट नहीं दीजिए। और इसी में हम प्रशांत किशोर के समर्थन में है, उसी के समर्थन में। बिहार से मुंबई जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, चेन्नई जाती है, गुजरात जाते हैं यहाँ का लोग काम करने, और वहाँ उनको ये कह के बुलाया जाता है, ए बिहारी इधर सुन। तो बिहारी ये सुनने के लिए नहीं है, गाली शब्द। बिल्कुल आप शब्द करके बुलाते हैं, बिहारी इधर सुन। तो फिर क्या, ये क्या रह गया? कैसे हमारा बेलहर विकास करेगा बताइए? यहाँ का नेता ही पैसा लूट के लेके जाता है। वीडियो सीओ के पास जाइए, मोटरसाइकिल कराने जाइए, उसमें पैसा लेगा। खाना जाइए, उसमें पैसा लेगा। शौचालय पास उसमें जाइए, उसमें पैसा लेगा। बताइए कहाँ से विकास करेगा हमारा समाज? राशन लीजिएगा, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं। वादे तो बहुत बड़े बड़े कर देते हैं जी, लेकिन उसको कर कहाँ पाता है? जो हर अदर स्टेट जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, अदर स्टेट में मार ही खा के आते हैं सारे बिहारी। ये बिहार का ही फैक्ट्री बना के रखा है, बिहार वालों को फैक्ट्री बना के रखा है लेबर का। इसलिए जो है सो हम लोग जो जनसुराज पार्टी के साथ हैं, तो उनके साथ उन्होंने नारा लगाया, जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय 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 बिहार। एजी न्यूज में आपका स्वागत है। अभी जो है हम बेलहर विधानसभा के बेलहर जो है क्षेत्र में आए हुए हैं, और यहाँ पर जो है जनसुराज के नेता यानी कि प्रशांत किशोर पधारने वाले हैं कुछ ही क्षणों में। और यह बेलहर विधानसभा से जो टिकट मिला है जनसुराज का, वह ब्रजकिशोर पंडित जी को मिला है। और यहाँ पर जो है उनके सभी कार्यकर्ता वगैरह जो हैं, और इन सब से क्षेत्रीय हैं, उन सब से बात करेंगे कि अभी जनसुराज के प्रशांत किशोर आ रहे हैं, उनसे किस प्रकार से यह लोग स्वागत करेंगे उनका, और किस प्रकार से यहाँ का हालात है। आपका शुभ नाम? सुमन मंडल जी, आप बताना चाहेंगे कि जनसुराज के प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, तो किस प्रकार से आप स्वागत उनका कर रहे हैं? उनको भव्य स्वागत किया जाएगा। हम लोग भारी मतों से उनको विजय बनाएंगे जी। जो हर अदर स्टेट जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, अदर स्टेट में मार ही खा के आते हैं सारे बिहारी। ये बिहार का ही फैक्ट्री बना के रखा है, बिहार वालों को फैक्ट्री बना के रखा है लेबर का। इसलिए जो है सो हम लोग जो जनसुराज पार्टी के साथ हैं, तो उनके साथ उन्होंने नारा लगाया, जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय 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 बिहार, जय बिहार। प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर, बिहार पंडित। और यहाँ से आप यह बताना चाहेंगे कि यहाँ से जो आपके कैंडिडेट हैं उनका किस तरह का जो है चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उन्होंने बोला है ये कि हम ईमानदार आदमी को, व्यक्तिगत ईमानदार आदमी को मैंने टिकट दिया है। कोई लुच्चा लफंगा किसी के साथ में हमें टिकट नहीं दिया है, किसी के ऊपर उनके आरोप नहीं है। वो शिक्षा के शिक्षित है, प्रोफेसर है। जी, प्रोफेसर है वो, इसलिए उनको टिकट दिया गया है यहाँ से। तो हम लोगों को बच्चे का भविष्य सुधारना है, हम लोग उनके साथ हैं। अभी इंडिया जो ना अभी नेता के कब्जे में अभी गुलाम हो चुका है, ठीक है। जितना अभी कांग्रेस से क्या बोलते हैं, अभी जितना भी अंग्रेज से गुलाम नहीं था जितना ना, उतना भी जो है ना खोखला बना दिया नेता लोग, ठीक है। इतना तो मुस्लिम लोग से नहीं था, जितना साल जितना राज किया उससे अधिक लूट के रखा हुआ है नेता लोग, ठीक है। आइए इनसे। कैसे हमारा बेलहर विकास करेगा बताइए? यहाँ का नेता ही पैसा लूट के लेके जाता है। वीडियो सीओ के पास जाइए, मोटरसाइकिल कराने जाइए, उसमें पैसा लेगा। खाना जाइए, उसमें पैसा लेगा। शौचालय पास जाइए, उसमें पैसा लेगा। बताइए कहाँ से विकास करेगा हमारा समाज? राशन लीजिएगा, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं। वादे तो बहुत बड़े बड़े कर देते हैं जी, लेकिन उसको कर कहाँ पाता है? मतलब रोज यही राजनीतिक है, यहाँ पे सिर्फ जात पात का राजनीतिक करता है। अरे भैया, हमारा समाज कैसे विकास होगा? यहाँ पे फूड एग्रो इंडस्ट्री लगाइए ना। हमारे पास जमीन कमी है क्या? या टूरिज्म डेवलप कीजिए ना नर्मदा डैम में। काहे नहीं करते हैं, काहे नहीं करते हैं आप? पहले क्या हमारा गति है? कब से हमारा लगा हुआ रेलवे कहाँ गया काम? आते हैं, घूम घाम के चल जाते हैं। अरे चुनाव जीतने के बाद फसल सो जाएगा।
जनता मरे, यहाँ मुर्गा भात में नहीं होगा भैया, मुर्गा भात में यहाँ नहीं होगा, मुर्गा भात में यहाँ नहीं होगा वोट। यहाँ पर रोजगार चाहिए। हम खुद एग्री ग्रेजुएट है, उतना कैपेबल है कि हम खुद जो है 500 लोगों को रोजगार दे सकते हैं, लेकिन यहाँ लोन लेने जाइए, लोन नहीं देगा। क्या करेगा पता है? 5 घुसखोरी है, 6% लेंगे तो आप काम करवाएंगे, आपके सारा डॉक्यूमेंट भी सही है फिर भी 6% लेंगे। इतना दलाल पैदा होकर बैठाया, तो बताइए कहाँ से हमारा समाज विकास होगा? कौन नेता बोलता है कि हम रोजगार देंगे? बताइए, हम उसको वोट करेंगे? बताइए। हमारे प्रशांत किशोर जी जो है ना, उनका विचारधारा सही है, ठीक है, करेंगे भी नहीं, और अपना कार्य करने के लिए भी पहले सबसे पहले 6% बैंक में देना पड़ता है। सोच सकते हैं आप। बताइए। और प्रशांत किशोर इस बार बिहार से चुनाव जीत रहे हैं, बिल्कुल जीत रहे हैं, बिल्कुल जीत रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वो अन्य पार्टी कह रहे हैं कि वह जो है वोट काटने के लिए आए, ऐसा भैया यार 6 मर्डर करके उप मुख्यमंत्री बना हुआ है। वोट काटने की बात रही तो वोट काटने के लिए हमारे प्रशांत किशोर से मतलब 15 कैंडिडेट हैं टोटल, 15 में से सारे वोट काटने के लिए ओनली प्रशांत किशोर ही जीत रहे हैं यहाँ से। और जिनको लग रहा है कि अदर जीत रहा है, वो अपना, हमको लगता है कहीं वो जगह से छोड़ के भागना नहीं पड़ रहा है, ऐसा सिचुएशन। और देखिए सबसे बड़ी बात है, प्रशांत किशोर जी एक बात बोले थे कि अगर मेरा कैंडिडेट आपको गलत लगे और हम अगर लग रहा है कि हम गलत आदमी को टिकट दे दिए उनको वोट नहीं दीजिए। और इसी में हम प्रशांत किशोर के समर्थन में है, उसी के समर्थन में। मतलब अगर किसी भी पार्टी से किसी भी जो है टिकट किसी को मिल जाता है, अगर वह अच्छा है तो उसको वोट। हाँ, किसी अदर से भी अगर वो टिकट लेके आए हैं और वो कैंडिडेट अगर अच्छा है तो आप उनको वोट दे सकते हैं। मेरे कैंडिडेट को वोट नहीं चाहिए और हमको भी वोट नहीं चाहिए। अगर हमने गलत निर्णय ले लिया तो सब अच्छे कैंडिडेट को जो है प्रशांत किशोर जी जी जी, आप देख लीजिए ना, आप देख लीजिए ना, यहाँ से ब्रज किशोर पंडित प्राचार्य हैं, हमारे जिलेबिया मोड़ कॉलेज के प्राचार्य हैं वो, और सेवा दे चुके हैं वो। लेकिन कहते हैं कि लोग समझते नहीं है बिहार में ये सब नहीं चलेगा। समझेगा, टाइम लगेगा थोड़ा। अच्छा एक चीज बताइए हमको, बच्चे से बड़े होते हैं या फिर एक ही बार बड़े हो जाते हैं आदमी? हमको ये बताइए। अभी जनसुराज मेरा छोटा में इतना कर रहे हैं तो अब क्या चाहिए? जैसे अभी पौधा निकल रहा है, उसमें जब पानी दीजिए उसके बाद वो बड़ा होगा ना। और ये आ रहे हैं, हमको लगता है कि इस बार जनसुराज जो है ना, जी क्या बोले? अभी तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी देखिए, अभी तो स्टार्टिंग है। वो लोग 35 साल में जो है ना जनता को बरगलाने का काम किया। इस बार जनसुराज जो है ना, दोनों पार्टी को समझ में आ जाएगा कि दुनिया कितना बड़ी है। बेलहर में इनका किस प्रकार का जो है वोटिंग बताइएगा थोड़ा। पूरा जनता फुल सपोर्ट कर रहा है, हर जात का सपोर्ट है, हर जाति धर्म का सपोर्ट है, जात पात से उठ करके सपोर्ट कर रहा है। लोग ज्यादातर जो है शिक्षा और रोजगार की बात करते हैं प्रशांत किशोर। हाँ, पहला तो पलायन है प्रशांत किशोर का। आज तक 35 साल में ये दोनों पार्टी को पलायन का मतलब क्या होता है वो भी पता नहीं था। वो तो हमारे प्रशांत किशोर आकर के समझा दिया पलायन क्या है। जात पात तो हम लोग खुद नहीं माने हैं, वो जदयू और लालटेन है, वो जात पात मानते हैं, ठीक ना। वो जीतने के वजह से जात पात किया, हम लोग तो जात पात मान ही नहीं रहे। और इस बार जात पात नहीं, सब एकजुट होके हम लोग प्रशांत किशोर को जिताने के लिए रेडी हैं। आप क्या करते हैं अभी? पढ़ाई करते हैं। तो कहाँ पर आप रहते हैं? वे रहते घर में यहाँ पे, क्योंकि कॉलेज या कुछ भी शिक्षा का माहौल नहीं है तो क्या करें, घर में ही रहना पड़ता है। हाँ, पढ़ाई के लिए आपको तो बाहर जाना पड़ता है। बाहर ही जाना पड़ रहा है, ठोकर खाना पड़ता है, मार खाना पड़ता है। यहाँ पर तो कॉलेज यूनिवर्सिटी मजबूरी में हम लोग को कढ़ैया ढोना पड़ता है, क्योंकि ऐसा हालत ही बना दिया बिहार का। जो नहीं पढ़ा लिखा घर में नौकरी देगा, कान मर जाओ। जो तेजस्वी बोला हुआ था कि नौकरी देगा, जिसके घर में कोई पढ़वे न किया सब अंगूठे छापा, उस नौकरी किसको देगा? वो बोला को जो पढ़ा हुआ उसको अभी नौकरी ही नहीं मिल रहा, और बोला कि हम नौकरी देगा, उतना तो वैकेंसी अभी तक दिया ही नहीं है। क्या बोले शिक्षा का कोई व्यवस्था कीजिए ना, फिर नौकरी की बात कीजिएगा। मान लीजिए अनपढ़ गवाह को बैठा दिए नौकरी पे, वो क्या करेंगे? पहले शिक्षा का व्यवस्था बनाइए। ऐसा बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि हर एक परिवार में एक नौकरी दिया जाएगा। अब जैसे कि अगर परिवार में 4 भाई है और चारों पढ़ा लिखा है तो एक ही नौकरी उसके यहाँ जाएगा, 4 नौकरी जाएगा। तेजस्वी यादव एक और भी बात बोले थे, शायद याद नहीं होगा, हमको याद है, माई बहन योजना, उसके तहत 2500 रुपया हर महिला को दिया जाएगा। आप सोच सकते हैं कि लगभग पूरे बिहार में महिला की जनसंख्या जो है 3.5 करोड़ से ज्यादा है, और उस अनुसार से अगर बजट की बात की जाए, उसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा, उस अनुसार से बिहार का उतना बजट ही नहीं तो वो कहाँ से देंगे?
अच्छा ये बताइए कि यहाँ जो है क्षेत्र में आपके जो प्रशांत किशोर जो हर बार आते, मतलब इस बार तो अभी आए हुए हैं, इससे पहले कभी आए हुए थे क्या? हाँ, बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ा था यहाँ पे बेलर जामा मैदान में, बारिश में भीगते हुए सब देखा था। और बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ा था। उनके लिए, प्रशांत किशोर के लिए हमारे सारे जनता एकजुट होकर इस बार उनके साथ खड़ा है, इस चीज को जान लीजिए। तो उनसे, उनके द्वारा जिनको भी टिकट दिया गया है, जिनको भी उनके द्वारा जो टिकट दिया गया है, उनमें बहुत लोगों का जो है टिकट रद्द भी हो गया है, या फिर उनको जो है इस पर क्या बोलना चाहिए? देखिए, हम तो एक छोटे से गांव मोहल्ले कस्बे से आते हैं, जहाँ तक उनका व्यवस्था नहीं हमको, मतलब न्यूज वगैरह का, तो जहाँ तक पता चलता है कि बीजेपी वाले, ये वाले, वो वाले क्या कर दिए, अब उनका रद्द करा दिए, क्या करा दिए, या तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप नहीं दिए होंगे तो फिर रद्द हुआ। लेकिन जहाँ तक पता चल रहा है, रद्द तो बाद में होता है, कहते हैं प्रशांत किशोर तो यह जो है चारे पे वो लगा रहे हैं कि आपको जो है बीजेपी वाले ही बैठा लिए हमारे कैंडिडेट को। हाँ, तो कुछ होता है, बिहार में गुंडा माफी बहुत है, माफिया लोग बहुत है, उनके डर से अपना। बिहार में इस बार ही शिक्षा रोजगार का बात हो रहा है कि पहले भी होता था? पहले होता था, अभी कहाँ हुआ? कुछ सुने आप? कुछ हुआ? नहीं हुआ। इस बार शिक्षा की सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी, इसके बाद स्वास्थ्य की प्राथमिकता रहेगी। प्रशांत किशोर बोले हैं कि जो है अगर मेरी सरकार बनती है तो पलायन का जो है प्रवासी मजदूर सबसे जाना पड़ेगा, और पलायन सबसे बड़ा मेरा काम सबसे है। बड़ी चीज है पलायन। आप ये सोच लीजिए, हमारे यहाँ से, बिहार से मुंबई जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, चेन्नई जाती है, गुजरात जाते हैं यहाँ का लोग काम करने, और वहाँ उनको ये कह के बुलाया जाता है, ए बिहारी इधर सुन। तो बिहारी ये सुनने के लिए नहीं है, गाली शब्द बिल्कुल आप शब्द करके बुलाते हैं, बिहारी इधर सुन। तो फिर क्या, ये क्या रह गया? हम बिहारियों के साथ खिलवाड़ी तो हो रहा है, और शुरू से ही हो रहा है, और ये अब बिहार वाले नहीं सहेंगे, जो बात है। वोट ले रहा है बिहार से, और फैक्ट्री लग रहा है कहाँ पे? दिल्ली और गुजरात में, है ना? ये तो बात है ना, मतलब वोट बिहार का है, वोट बिहार का है, और लग रहा है गुजरात में, बॉम्बे में लग रहा है, वोट यहाँ लगना चाहिए। नरेंद्र मोदी यहाँ तक बोले कि आपके छपरा से एक स्पेशल ट्रेन गुजरात तक जाएगी, मतलब उनका कहना है यहाँ का प्रवासी मजदूर जो है यहाँ से ट्रेन चढ़े और गुजरात जाए और काम धंधा करे। ये नहीं बोले कि यहाँ हम फैक्ट्री लगा रहे हैं, यही काम करे, ये तो कभी नहीं बोले। तो यह यहाँ के जो है तमाम जनसुराज के कार्यकर्तागण, सभी जनतागण थे, और इन सब से बात किए, यह सब यह बता रहे हैं कि अगर प्रशांत किशोर जनसुराज की सरकार बनी, अगर जनता की सरकार बनी, यानी प्रशांत किशोर की सरकार नहीं, कहते हैं प्रशांत किशोर की जनता की सरकार जब बनेगी, जनसुराज जब बनेगी, तो सबसे पहला काम रहेगा पलायन। और यह लोग भी बोल रहे हैं कि हमारे नेता जरूर काम करेंगे, और सबसे पहले जो प्रवासी मजदूर हैं उनको यहाँ पर रोजगार मिलेगा। तो देखते हैं, अभी प्रशांत किशोर आ रहे हैं, जनसुराज के जो नेता हैं। वोट लग जा रहा है बिहार से, लग रहा है। तो इस बार तो हम सक्षम नहीं है कि 10-12 हजार का नौकरी हर युवा को यहीं पे दे दे। इसके लिए 10-12 हजार रुपया के लिए हमको जाना पड़ता है गुजरात, दिल्ली जाना पड़ता है। ग्रेजुएट कर करके लोग कोई रोजगार नहीं है। आप देखिए ना, यहाँ के विधायक को हम लोग जिताए, एनडीए से था। एक हाईटेक लाइब्रेरी बता दीजिए हमको, एक आप देखिए श्रावणी मेला जैसा समय में रोड का स्थिति देख लीजिए, अभी भी देखिए आप क्या कर रहे हैं लोग। आप समझिए, आपकी सरकार जदयू, ये सब आप ही का, कभी जदयू बन रहा है, कभी आरजेडी बन रहा है। अच्छा ये बताना चाहेंगे कि अभी जो है नीतीश सरकार सभी जीविकाधारियों को 10-10 हजार रुपया दिए, मतलब दिया गया उनके द्वारा, तो यह कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा जो है चुनाव? आप सुने होंगे मुखिया के चुनाव में 200 रुपया 400 रुपया पर वोट के हिसाब से घर दिया जाता था। तो हमारे नीतीश कुमार वहाँ से तो घर घर जाके पैसा दे नहीं सकते। जीविका दीदी के थ्रू वो ऐसा काम कर दिए कि एक तरफ से मान लीजिए तो घूस है, वोट देने खरीदने का घूस है ये। 10-10 हजार रुपये जो दिए हैं वो एक तरफ से मान लीजिए तो 10-10 हजार रुपया देकर वोट खरीद रहे हैं वो। आप एक मोटेशन करवाई जाइए तो आपको जो है मतलब 40-50 हजार रुपए ले लेगा। एक मोटेशन करवाने जाइए, आप शौचालय पास करवाइएगा, उसमें 2,000 रुपया लेगा। आप एक इंदिरा आवास पास करवाइए, हर तरह से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में पैसा, हर तरह आप सोच सकते हैं। बिल्कुल। और मेरा पहला प्राथमिकता है शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा मजबूत हो, स्वास्थ्य भी मजबूत हो। क्या नाम है आपका? इधर आइए।
कपिल देव तुड़ी, और देखिए क्या नाम है? कपिल देव तुड़ी। क्या करने आए आप? क्या करना है? जनसुराज जी को लेकर के चलना है। जनसुराज को? हाँ, जनसुराज कौन आ रहे हैं अभी? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर आ रहे हैं। हाँ, तो क्या लगता है कि वो सरकार बना पाएंगे इस बार? और जो जनता का मन होगा तो बन सकता है। अच्छा, हाँ, आपका क्या मन है? हाँ, हमारा मन है बनाने का, ये झंडा उठा लिए हैं। और कुछ बताइए, जो है आपके प्रशांत किशोर आ रहे हैं, किस प्रकार से आप उसका स्वागत करेंगे? स्वागत करेंगे, तहे दिल से करेंगे, शुक्रिया वादा करेंगे। हाँ, और अपने अंदाज में कुछ सुनाइए जो अंदाज में जो बाकी है सो होगा, और जो होने वाला है वो अभी होगा। हाँ, जो बाकी है वो होगा। होगा, जी। और अभी जो होने का है वही होगा, वही होगा। लोग ताली बजा के इनका स्वागत कर दीजिए एक बार। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है जन सैलाब, एक तरह से प्रशांत किशोर जनसुराज को चाहने वाले सभी हैं, कार्यकर्तागण हैं, और हर तरह से सभी उनका जो है समर्थन कर रहे हैं और अभी स्वागत में लगे हुए हैं।